भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5। नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। श्लोक क्रमांक 11। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा श्री प्रभुपाद। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमाओं का वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य, चाहे वह ठीक से न भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्य द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते हैं। तात्पर्य: महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे में भी श्रेष्ठतम की को खोज निकालते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण कर ले, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे, अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले और अछूत कुल से उत्पन्न शिक्षक से भी सदुपदेश प्राप्त करे। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होती हैं। लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से काफ़ी उच्च स्तर पर होता है। वह निरंतर परमेश्वर के महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल सकता है और श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। यद्यपि राजनैतिक क्षेत्र से हमें कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्व भी भारत तथा चीन थे और दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रहते रहे थे। इसका कारण यह है कि उन दिनों ईश्वर चेतना का वातावरण था और इस मंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था, शुद्ध हृदय वाला तथा सरल था और राजनैतिक कूटनीति का कोई प्रश्न ही न था। चीन तथा भारत, ये दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है जो बसने के लिए उपयुक्त नहीं है, और निश्चय ही इस मामले पर युद्ध करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कलह के युग कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से भी झगड़ा हो सकता है। यह किसी अन्य कारण से नहीं, अपितु इस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। अतएव विश्व भर में श्रीमद् भागवत के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक को यह कर्तव्य है कि वह श्रीमद् भागवत के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने के लिए विश्व भर में प्रसारित करें। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो। श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। सुबह के सत्र में हमने देखा कि भक्ति की परिभाषा क्या है, और उसके अंतर्गत आई थिंक यू स्टिल सम फैंस शुड बी ऑन। कर रहे हैं या कर दिया? तो अभी तक क्या कर रहे हैं? बट स्टिल एसी कैन बी ऑन, लेकिन ये फैन फिर भी सर्कुलेशन के लिए ना, सच अ बिग हॉल, कुछ वायु का कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सुनाई दे रहा है सबको? तो भक्ति की परिभाषा हम लोग सुबह उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, और उसमें हमने देखा कि उसका जो एसेंस है वो है अंततः भक्ति मतलब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तैयार होना, वो मानसिकता उत्पन्न करना, और मानसिकता के साथ साथ किन क्रियाओं से भगवान प्रसन्न होते हैं, कैसे प्रसन्न होते हैं, वो सब में दक्ष बनना, ये एसेंस है भक्ति का। और हमने ये भी देखा कि कैसे हमारी वर्तमान स्थिति से बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में हम पूरी तरह से अपनी इंद्रियों के सुख को प्रदान करने के लिए एक्सपर्ट हैं। तो ये बड़ा बदलाव करने के लिए हमें गुरु को प्रसन्न करने का प्रशिक्षण प्राप्त करने से हम कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, इसलिए हम उनको प्रसन्न करना सीखते हैं, और वो जानते हैं कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना है, तो उनको प्रसन्न करने के माध्यम से हम कृष्ण को प्रसन्न करना सीखते हैं। सरल शब्दों में ये है। तो शिला प्रभुपाद वो एक महाभागवत आचार्य जिन्होंने पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, मानो इस कलयुग की धारा को ही प्रभावित कर दिया। तो बहुत ही शक्ति प्रदत्त आचार्य हैं शिला प्रभुपाद, उनके कार्यों से हम देख सकते हैं, उनके गुणों से देख सकते हैं। तो इसलिए अगर हम श्रीला प्रभुपाद जो भगवान के एक प्रतिनिधि हैं, उनको प्रसन्न करना अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं, तो कृष्ण को प्रसन्न कर पाएं। तो जैसे हमने सुबह देखा कि अगर हमारे अंदर ये समझ आ रही है कि हमें गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनको प्रसन्न किया जाए, क्या उनके आदेश हैं, निर्देश क्या हैं, हमसे वो क्या अपेक्षा करते हैं, है ना। तो इसलिए हमारे लिए बड़ा सिंपल है कि श्रील प्रभुपाद हमसे क्या चाहते हैं, हमें उस तरह से करना है। तो गुरु हमसे क्या चाहते हैं? आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो बॉस क्या चाहता है? बॉस को कुछ अपनी आवश्यकता है, इसलिए हम जान सकते हैं बॉस को क्या चाहिए, इसको ये चाहिए, चलो इसको ऐसे ये देते हैं, इससे ये खुश हो जाएगा। तो गुरु को क्या चाहिए? गुरु को तो कुछ भी नहीं चाहिए, गुरु तो भगवान का सच्चा सेवक है। एक बार श्री प्रभुपाद से पूछा, श्री प्रभुपाद हाउ कैन वी प्लीज यू? तो श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, इफ यू लव कृष्णा। तो इन एसेंस प्रभुपाद को क्या चाहिए, सच्चे गुरु को क्या चाहिए कि शिष्य भगवान का सच्चा सेवक बने। दैट्स ऑल। गुरु की अपनी तो कोई आवश्यकता होती नहीं है, भगवान की जैसे कोई अपनी आवश्यकता नहीं है। भगवान की आवश्यकता है प्रेम, जो ऑटोमेटिकली हमारा परम कल्याण करता है। जैसे आज सुबह वो पूछ रहे थे कि रिक्वायरमेंट, अल्टीमेटली देयर इज़ नो
सच रिक्वायरमेंट इन मटेरियल आउटलुक कि कुछ चाहिए गुरु को, कुछ चाहिए, मैं ये दे दूंगा तो उनकी इच्छा पूरी, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, नथिंग लाइक दैट। व्हाट दे वांट अस टू बिकम प्योर डिवोटीज एंड वी विल बी सेटिस्फाइड बाय दैट। कृष्ण तो आत्माराम है ही, कृष्ण तो आत्माराम है, ही इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। वो कोई डिससेटिस्फाइड नहीं है कभी कि ओ डिससेटिस्फाइड है हम उनको सेटिस्फाइड, ही इज आत्माराम, इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। बट प्रेम व्यवहार है, प्रेम के एक अलग संसार होता है, तो वो सेटिस्फाई हैं लेकिन उन्हें हमसे प्रेम है, इसलिए हमारे को उनसे अलग देख करके, हमारी दुर्दशा को देख करके वो दुखी भी हैं। भगवान कभी दुखी नहीं हो सकते लेकिन भगवान फिर भी दुखी हैं। तो ये भक्ति विषय है। अब इसको हर एक सेंटेंस को हम लॉजिक से तोड़ने जाएंगे तो सही में नहीं आएगा। प्रेम की भाषा है। ही कैनॉट बी अनहैप्पी बट स्टिल ही इज़ वेरी अनहैप्पी, ये प्रेम की भाषा है। उनके पास सब कुछ है बट स्टिल हमको उनसे अलग देख करके, क्योंकि प्रेम और प्रेम आनंद की कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए ही इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइड एंड ही बिकम्स मोर सेटिस्फाइड, उसमें ये कार्य होता है। तो इसलिए भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं हम सब अपनी स्वाभाविक स्थिति में आएँ, भगवान के साथ रिलेशनशिप में आएँ, ये भगवान चाहते हैं। और फिर गुरु क्या चाहते हैं? गुरु भी यही चाहते हैं, लेकिन गुरु अभी हमें, क्योंकि वो व्यक्ति के रूप में उपस्थित हैं हमारे साथ, इसलिए वो हमें गाइड करते हैं, हम उनको दर्शन कर पाते हैं, हम उनको सुन पाते हैं, हम उनसे पूछ पाते हैं, जो कि हम डायरेक्टली अभी भगवान के साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए गुरु उनके प्रतिनिधि के रूप में भगवान भेजते हैं, जिनसे हम अभी प्रशिक्षित होते हैं कि कैसे गुरु की सेवा करके भगवान की सेवा करना सीखना है। तो प्रभुपाद हमसे क्या चाहते हैं कि हम कृष्ण के भक्त बने, कृष्ण को प्रेम करना सीखें, कृष्ण के प्रेमी बने, ये प्रभुपाद चाहते हैं। और उसकी जो विधि है, कैसे हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे, प्रभुपाद क्या चाहते हैं? हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करें या प्रभुपाद चाहते हैं कि हम प्रचार करें? कृष्ण प्रेम प्राप्त करें। कितने लोग ये बोल रहे हैं? दोनों चाहते हैं। तो दोनों, भारत भूमि पे मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। दोनों चीज़ कनेक्टेड हैं, दोनों चीज़ इंटररिलेटेड हैं, दोनों अलग नहीं है। ऐसा नहीं है हमें प्रचार करना और खुद कुछ नहीं कर रहे हैं भक्ति, तो फिर क्या प्रचार करेंगे हम? जो हमारे पास है ही नहीं, हम उसको देंगे क्या? और अगर हमारे पास कृष्ण प्रेम है तो प्रचार किए बिना हम रुकेंगे कैसे? क्योंकि वो स्वरूप है। प्रचार मीन्स प्रेम मीन्स कृष्ण को पसंद करना, और कृष्ण की इच्छा क्या है? सबको बढ़ाओ, सबको लेके आओ। तो ये दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? तो दोनों कनेक्टेड हैं। तो जो हमने आज सुबह सुना कि भक्ति कैसे होती है, भक्ति का एसेंस और भक्ति कैसे होती है, स्टेप्स, वही चीज़ हमें अपने ऊपर लागू करनी है और वही चीज़ दूसरों के लिए प्रयास करना है। दैट्स ऑल। अपना आचरण, खुद अपना प्रैक्टिस, और वही दूसरों को प्रेरित करने का प्रयास करना, सिंपल। तो भक्ति में प्रगति करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं? हमने आज सुबह क्या क्या स्टेप्स देखे? पहला स्टेप है आदौ श्रद्धा। आदौ श्रद्धा, वो जो है आदौ गुरु आश्रय, वो इस ब्रॉड कैटेगरी का जो थर्ड स्टेप है उसका पहला स्टेप। ओवरऑल ये 9 प्राइमरी स्टेप्स हैं, उसमें जो थर्ड स्टेप है उसका 3A है गुरु आश्रय। तो आदौ श्रद्धा, ये है पहला स्टेप। श्रद्धा हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। श्रद्धा कैसे विकसित होती है?
साधुगण हमारे को कैसे न कैसे सुनाते हैं, कुछ सेवाओं में लगाते हैं, उससे धीरे धीरे हमारी तो हमारे अंदर थोड़ी सी इंक्विजिटिवनेस डेवलप हो, ये पहला स्टेप है। हाँ, क्या है भगवद गीता में, क्या दिया है, थोड़ा रिस्पेक्ट। भगवद गीता बहुत अच्छी किताब है, भगवद गीता में जानना है, वी हैव अ रिस्पेक्ट फॉर भगवद गीता, है ना, मुझे जानना है इसमें क्या दिया है, तो अच्छी किताब है। ये है श्रद्धा का डेवलपमेंट, फर्स्ट स्टेज। तो हमें ये डेवलप करना है और दूसरों को ये डेवलप करने में मदद करना है। अगर हमारे अंदर डेवलप हो चुका है, हम थोड़ा आगे बढ़े हैं, तो फिर हम प्रचार करना है, मतलब यही पहली स्टेज है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा प्रचार में, लोगों की इंक्विजिटिवनेस को बढ़ाना होगा, और जो इंक्विजिटिवनेस है जितनी डेवलप हुई है उसके अनुसार उनको ये देना होगा भगवद गीता का ज्ञान। इसलिए श्री प्रभुपाद ने जो पूरी सोसाइटी डेवलप की, प्रचार का पूरा स्ट्रेटजीज डेवलप की हैं, उसमें हाँ प्रभुपाद बहुत एम्फेसिस दिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन और हरिनाम संकीर्तन। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं वो हैं ये श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए मेथडोलॉजी। तो ये प्रचार का स्टेप है। तो जो भक्ति के स्टेप्स हैं वही प्रचार के स्टेप्स हैं। प्रचार में हमें वही चीज़ जो अपने पे हम लागू कर रहे हैं वही अन्यों के ऊपर उसको अप्लाई करना है। तो हमारी श्रद्धा जैसे डेवलप हुई है वैसे दूसरों की श्रद्धा डेवलप होगी, उसको हमें फैसिलिटेट करना है। हमें पुस्तक प्राप्त हुई, हमें किसी साधु से सुनने को मिला, धीरे धीरे हमारी समझ आई, श्रद्धा बनी। ऐसे ही यही चीज़ हम दूसरों के साथ करेंगे तो वो डेवलप होगा, सिंपल। तो ये श्री प्रभुपाद की इच्छा है कि हम इस प्रकार से खुद भी भक्ति करें और दूसरों को भी दें। तो उसके लिए प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ें, श्रद्धा में अच्छे से विकसित हों, और साथ साथ ये पुस्तकों का वितरण करें, हरिनाम संकीर्तन, लोग को संपर्क में लाएं, सबको मौका दें सुनने का भगवान के विषय में। जिसके अंदर थोड़ी सी भी चिंगारी है उसको भगवान के विषय में जानने का मौका दिया जाए। अभी चिंगारी किसके अंदर है पता नहीं, तो हमें तो हर एक को जा कर के नॉक करना होगा। वी हैव टू गिव चांस टू एवरीवन। वी डोंट नो कौन तैयार है, कितना तैयार है, जाएंगे देंगे तो ही पता चलेगा। तो इसलिए हमें ये हमारा एक सिंपल काम है कि सब के सब जितने भी लोग हैं सबके पास जाना है। वी हैव टू गिव बुक्स, ऑफर देम, दीजिए, थोड़ा सा प्रेरित करना, लो पढ़ो, आओ मंदिर आओ, फेस्टिवल्स में आओ। इतने सारे जो आयोजन किए जाते हैं, फेस्टिवल्स, टेम्पल्स, फेस्टिवल्स स्पेशली, हरिनाम, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब उस फर्स्ट स्टेप के लिए हैं। लोग कनेक्ट हों, सुने, भगवान के विषय में थोड़ा सुने, थोड़ा सा उनके अंदर इंक्विजिटिवनेस, थोड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो, ये पहला स्टेप है। फिर दूसरा स्टेप क्या है भक्ति में प्रगति करने का? साधु संग। अभी श्रद्धा जब उत्पन्न हुई, इंक्विजिटिवनेस डेवलप हुई, तो नेक्स्ट स्टेप है रेगुलर जा कर के सुनना, रेगुलर एसोसिएट करना भक्तों के साथ। तो रेगुलर एसोसिएशन के लिए क्या ज़रूरी है? एक ऐसा स्थान जहाँ पर नियमित रूप से सत्संग आयोजित हों और फिर लोग रेगुलरली वहाँ आ सकते हैं। करेक्ट? रेगुलर अगर आना है तो कोई एक स्थान होना चाहिए ना। इसलिए पहला स्टेप है गो आउट, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, जो जहाँ मिल गया, क्रॉसिंग पे मिल गया, ट्रेन में मिल गया, जहाँ मिल गया, हैंड आउट, कैच कहीं ना कॉन्टैक्ट करो। फिर अभी जिन लोगों की श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, इंक्विजिटिवनेस डेवलप हो गई है, उनके लिए अभी हमें नेक्स्ट प्लेटफॉर्म देना होगा। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म क्या है? साधु संघ, रेगुलर साधु संघ का अवसर देना होगा। इसलिए उसके लिए क्या ज़रूरी है? एक ऐसा स्थान जहाँ नियमित सत्संग होते हों, इसलिए फिर वो लोग नियमित आ सकें और रेगुलर श्रवण कर सकें। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद ने नेक्स्ट इस आंदोलन को शुरू करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? टेम्पल्स, इस्टेब्लिशिंग टेम्पल्स। तो टेम्पल है, उसका एक बड़ा प्रमुख उद्देश्य है सेकंड स्टेप का अवसर देना। एक ऐसा स्थान जहाँ लोग मिल सकें और हरि चर्चा कर सकें।
ये टेम्पल्स का एक मुख्य उद्देश्य है। इसलिए श्रील प्रभुपाद के जो मंदिर हैं उसमें नियमित सत्संग होता है। एवरीडे भागवतम क्लास, इवनिंग भगवद गीता क्लास, एंड अलग अलग प्रकार से रेगुलर जो डिवोटीज़ हैं उनके लिए प्रोग्राम, सेमिनार्स लाइक दैट। तो ये सेकंड स्टेप है साधु संग। तो हमारे जीवन में भी हमें ये करना है, हमें नियमित साधुओं से सुनना है। तो रेगुलरली भगवद गीता पढ़ना है, भागवतम प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना है, और ऐसे लेक्चर्स अटेंड करने हैं ना। तो ये सेकंड स्टेप है साधु संग। और फिर सुनना भी है, और फिर साथ साथ ठीक है वो सुनना है पहले, ओके, साधु संग में जाकर के सुनना है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? भजन क्रिया। भजन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? गुरु आश्रय, इनिशिएशन। भजन क्रिया आरंभ होती है इनिशिएशन से। एक गुरु को आप शरणागत हुई, और अभी उनके मार्गदर्शन में भजन की जो क्रियाएं हैं एक एक करके उसको मार्गदर्शन में करना, गुरु के मार्गदर्शन में करना। अभी तक उसको स्वच्छंद रूप से कर रहे थे, लेकिन अभी अंडर गाइडेंस करना, वो भजन क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो अभी इनिशिएशन के टाइम में क्या हो गया? फिर 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को पालन करना, ठीक है, और मिनिमम 16 राउंड्स। तो नियम, भक्ति के नियमों का पालन करना हम शुरू कर दिए, दैट इज़ इनिशिएशन। विधि भक्ति, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में अभी भक्ति करना शुरू किए, भक्ति के अंग को पालन। ये धीरे धीरे श्रद्धा विकसित हो रही है, भक्ति में डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। तो इसलिए फिर अभी मंदिर, और मंदिर के बाद में फिर इनिशिएशन। धीरे धीरे भक्त लोग गंभीर बनते हैं, तैयार होते हैं दीक्षा लेने के लिए, चुनाव करते हैं, दीक्षा गुरु को समर्पण होने के लिए तैयार होते हैं, गुरु का चयन करते हैं, और फिर समर्पित होते हैं। ये थर्ड स्टेप है। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है? अनर्थ निवृत्ति, ये फोर्थ स्टेप है। ये स्टेप कड़वा स्टेप है, ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है। अनर्थ निवृत्ति क्या मतलब है इसका? अनवांटेड थिंग्स जो भक्ति के लिए विरोधी हैं, भगवान की सेवा के लिए विरोधी हैं, भगवान की सेवा प्रगति करने के लिए जो बाधा डालती हैं, ऐसी आदतों को, ऐसी समझ को, धारणाओं को छोड़ना, उनसे निवृत्त होना, दैट इज कॉल्ड अनर्थ निवृत्ति। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य मुख्य 6 शत्रु हैं, अनर्थ, सारे अनर्थों की जड़ हैं। इनसे छुटकारा पाना, ये अनर्थ निवृत्ति। जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके आगे निष्ठा नहीं आएगी, निष्ठा नहीं आएगी, उसके आगे रुचि, आसक्ति, वो सब स्टेप्स नहीं आएंगे अगर अनर्थ निवृत्ति नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि प्रभुपाद ने जो भी ये मूवमेंट शुरू किया, ये कैसे भक्ति के सिद्धांतों पे आधारित है। ऐसा नहीं है कि बस आर्बिट्रेरली प्रभुपाद को एक आइडिया है, हाँ चलो ये करते हैं, चलो ये करते हैं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे एक साइंस है, साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। उसके आधार पर श्रील प्रभुपाद ने सोसाइटी और इसकी एक्टिविटीज़ को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो हमने देखा
श्रद्धा के लिए प्रभुपाद ने क्या किया? बुक्स लिखना और उसका बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड हरि नाम। साधु संघ के लिए प्रभुपाद ने क्या किया? टेम्पल्स। फिर थर्ड इनिशिएशंस। फोर्थ चीज के लिए क्या प्रभुपाद का आयोजन है? अनर्थ निवृत्ति के लिए। हाँ, यस, गुड। फार्म कम्युनिटीज़, ये फार्म कम्युनिटीज़ और पूरे केवल फार्म कम्युनिटीज़ ऐसा नहीं भाई इक्का दुक्का एक दो फार्म कम्युनिटीज़, इक्का दुक्का फार्म कम्युनिटीज़ तो मॉडल है, लेकिन प्रभुपाद का स्टेप पूरे संसार को कृष्ण भक्ति में लाने के लिए क्या है कि लोग वर्णाश्रम के प्रिंसिपल्स पर के आधार पर जिएं, क्योंकि वर्णाश्रम प्रिंसिपल्स जो हैं वो पाप करने से हमें रोकते हैं। वर्णाश्रम के बिना लोग पापाचारी होते हैं। अनर्थ, पाप मतलब अनर्थ, बड़े अनर्थ, घोर अनर्थ, वो पाप कहलाते हैं, है ना। तो बड़े अनर्थ, सारे बड़े बड़े अनर्थों को पहले रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारे जो हैं, आज का जो मॉडर्न वे ऑफ लाइफ है वो तो टिका ही इन पाप पे है। पाप के जो बीज हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य के ऊपर ही तो सारी मॉडर्न सिविलाइजेशन चल रही है। प्राइमरली उन्हीं को प्रोपेगेट किया जाता है। लोभ, ग्रीडीनेस, खूब कमाओ, खूब ऐश करो। अब ऐश करो मतलब वही काम वासना, इलिसिट सेक्स, ठीक है। तो यही तो पूरा मॉडर्न माहौल है। और जब तक ये लोग सब इस प्रकार से पाप में वृत्ति में रहेंगे तो फिर कैसे भक्ति में आगे दृढ़ हो पाएंगे? इसलिए भक्ति में कोई दृढ़ हो ही नहीं पाएगा, दृढ़ भी नहीं हो पाएंगे। भक्ति को लेने में भी दिक्कत है, ले भी लिया तो उसको प्रैक्टिस करने में दिक्कत है। इसलिए हम देखते हैं कि भक्तगण जो पहला स्टेप करते हैं, दूसरा स्टेप करते हैं, तीसरा स्टेप करते हैं, लेकिन चौथा स्टेप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ऐसे समाज के अंग हैं जिसमें कि अनर्थ का बोलबाला है, अनर्थों से बचने का बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वो फिर अनर्थ निवृत्ति पे आके वहीं पे रुक जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति नहीं होने के कारण आगे प्रगति नहीं कर पाते हैं, स्टैग्नेंट हो जाती है भक्ति। दीक्षा हो गई, शुरू में आए बड़ा उत्साह, अच्छा है भक्ति में, हाँ भगवद गीता पढ़ा, मंदिर आना शुरू किया, दीक्षा भी हो गई, आगे क्या करना है अभी बस, और आगे बढ़ने का फिर ज़्यादा अवसर नहीं मिलता है। अगर वो पर्सनली खुद बहुत स्ट्रांग नहीं है तो ज़्यादातर केस में ऐसा होता है, क्योंकि अनर्थ घेरे हुए हैं उनको। जहाँ भी वो जो इस संसार में रह रहे हैं वहाँ पर लोभ का संसार है और क्रियाएं सब लोभ के द्वारा संचालित हैं। वर्किंग आवर्स, पूरा माहौल पूरा उसी पे है कि इतना पैसा कमाना, टारगेट्स हैं। आप किसी कंपनी में आप नहीं चाहेंगे लोभ के बेस पर काम करना, तो पूरी कंपनी तो लोभ के बेस पे ही काम कर रही है, नहीं। टारगेट्स उससे ये करना, इतना करना, लोभ। और आप उसके अंदर एक छोटे से एम्प्लॉई हैं, तो आपको भी जो पूरी कंपनी का इथोस है उसी के अनुसार आपको भी तो काम करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से पूरे संसार का एक इथोस है और उनसे बहुत छोटे छोटे भाग हैं। सो वी आर फोर्स्ड टू एक्ट एज पर द डिक्टेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए हमारे अंदर भी वो लोभ के आधार पे हम कार्य करने के लिए विवश होते हैं, है ना। काम, पूरा माहौल कैसा है, खूब पैसा कमाने के बाद क्या करना है, ऐश एंजॉय करना है ना। और हम लोग उसी वातावरण में रह रहे हैं, हमें रहना पड़ता है। तो फिर वही काम, और फिर काम जब पूरा नहीं होता तो क्रोध आता है, हिंसा, लड़ाई झगड़ा। ये प्रोमिनेंट फीचर्स है ना सोसाइटी के आज, लड़ाई झगड़ा, इलिसिट सेक्स और पैसा, लोभ। तो इसीलिए ऐसा जो पूरा अनर्थों का जो पूरा सिविलाइजेशन है, तो प्रभुपाद की नेक्स्ट योजना है कि अगर हमें मास स्केल में लोगों को कृष्ण भक्ति में लाना होगा तो ये पूरी सिविलाइजेशन का रास्ता बदलना होगा। ये जो सिविलाइजेशन है, ये प्रभुपाद इसको बोले अनर्थ प्रवृत्ति सिविलाइजेशन। अनर्थ निवृत्ति करनी है
लेकिन ये सिविलाइजेशन क्या है? अनर्थ को बढ़ाने वाली सिविलाइजेशन, अनर्थ प्रवृत्ति सभ्यता, उल्टा हो रहा है इसलिए। तो इसलिए श्री प्रभुपाद हमसे, इंडिविजुअल जो डिवोटी हैं उनसे, और प्रचार के लिए पूरे संसार के लिए हम से जो प्रयास करने की अपेक्षा है कि हम अपने अनर्थ छोड़ें। हम भी अनर्थ कब छोड़ेंगे? जब ये, वो कैसे फैसिलिटेट होगा? जब हम इस अनर्थ प्रवृत्ति सिविलाइजेशन के भाग नहीं बनेंगे। ये अनुकूल है। तो इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि ये हो 50% वर्क, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति होनी चाहिए। तो इसके बारे में हम कुछ प्रभुपाद के कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। प्रभुपाद पूरे कहाँ गया? 1 मिनट। ओके, Varnashram is possible and must be done. Thoroughly over. So पूरी सोसाइटी जो है, प्रेजेंट सोसाइटी, डेमोनियक सोसाइटी, पूरी अनर्थ प्रवृत्ति सिविलाइजेशन, प्रभुपाद की एक मिशन है इसको पूरा बदलना, ओवरहॉल करना इस पूरी सोसाइटी, क्योंकि ये पूरी अनर्थ प्रवृत्ति सिविलाइजेशन है। तो इसके विषय में थोड़े कुछ कोट्स हम देखेंगे। प्रभुपाद कहते हैं, देयर शुड बी अ थोरो ओवरहॉलिंग ऑफ द सोशल सिस्टम एंड सोसाइटी शुड रिवर्ट टू द वैदिक प्रिंसिपल्स, that is 4 varnas and 4 ashramas. In Kali Yuga, everyone is a Shudra. What he will fight? Fighting is not the business of Shudra. It is meant for Kshatriyas, and nobody is being trained as Kshatriya and Brahmana. Everybody is being trained as Shudra, or at most Vaishya, how to make money. That's all. So we are trying to create some Brahmanas, and people, if follow our instruction, then whole social structure is again revived. प्रभुपाद देखिए, बाबा बात कर रहे हैं पूरे सोसाइटी को रिवाइज करने की। आज का जो श्लोक भी जो हमने देखा, प्रभुपाद बात कर रहे हैं ये तद्वाग विसर्ग को जनताग विप्लव, ब्रिंगिंग इन अ रेवोल्यूशन इन आवर लाइफ एंड इन द होल सोसाइटी। जितने भी हमारे जब पाप में वृत्तियां हैं, इसके प्रति रिवॉल्यूशन है, इसको ख़त्म करना है, और उसके लिए तरीका है वर्णाश्रम, वर्ण आश्रम के अनुसार जीना। वही पापों को ख़त्म करेगा, अनर्थों को ख़त्म करेगा। The whole world has now become hell. So the Krishna consciousness movement is very important movement. It is overhauling the whole human, social, political, religious system. तो प्रभुपाद केवल ऐसा नहीं बस कुछ चैंटिंग कर लो, कुछ थोड़ा, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक, क्योंकि हमारा गोल बहुत बड़ा है ना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। इट्स नॉट जस्ट लिटिल बिट कृष्ण कॉन्शियसनेस, थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं, बहुत परेशानी जैसे नहीं करते लोग, शांति प्राप्त करने में शांति के लिए थोड़ा जप कर लिया करो सुबह में। इट्स नॉट लाइक दैट। शुद्ध भक्ति वो नहीं है। शुद्ध भक्ति मतलब है पूरा ट्रांसफॉर्मेशन 180 डिग्रीज। ठीक है, तो हमारे जीवन में भी पूरा क्रांति, और अगर प्रचार करना है तो संसार में भी क्रांति,
तभी प्रचार होगा। प्रचार का मतलब क्रांति, क्योंकि लोग पूरा उल्टी दिशा में, हम भी उल्टी दिशा में। अगर हमें भक्त बनना है तो हमारे जीवन में क्रांति आनी चाहिए, और अगर दूसरों को भक्त बनाना है, संसार को भक्ति में लेके आना, तो वहाँ पर भी क्रांति होनी चाहिए। भक्ति मतलब क्रांति, क्योंकि लोगों का जीवन बिल्कुल उससे उल्टा चल रहा है। ये चीज़ समझ में आ रही है ना? तो भक्ति इज़ नॉट जस्ट लिटिल बिट एडिंग, लिटिल बिट चैंटिंग हेयर एंड देयर। शुद्ध भक्ति इट्स रेवोल्यूशन। बी रेडी फॉर दैट। अगर आप शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो, और अगर आपको मिश्रित भक्ति करनी है, थोड़ा बहुत भक्ति करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा भक्ति मत करो भाई, थोड़ी बहुत करो। जब मैं पहले एक मंदिर में जहाँ से जुड़ा था, तो वहाँ पर एक मेरे साथ में एक मेरे मित्र थे भक्त, तो उनका घर पास में ही था। तो उनकी माँ जो है, वो जब शुरू में जब वो भक्त नहीं थे, तो उनकी माँ ज़बरदस्ती उनका हाथ पकड़ करके लेके आती थी कि ये मंदिर नहीं जाता है, कितना नालायक है, इसको मैं चाहती हूँ कि ये रोज़ आए, भगवान का दर्शन करे। तो ऐसे ज़बरदस्ती उसको लेके आती थी लड़के को कि दर्शन तो करे। फिर वो धीरे धीरे भगवद गीता पढ़ना शुरू किया, भक्तों में सुनना शुरू किया, तो फिर वो मंदिर में रहने लगा। तो अभी उसकी माँ जो है उल्टी दिशा में हाथ पकड़ के ले आती थी, पूरे सारा दिन यही रहता है, ये घर में तो आते ही नहीं, अभी घर में पकड़ के ले आती थी। तो जनरली हम लोग क्या चाहते हैं, थोड़ी सी भक्ति, पायस पीपल, भक्ति करो सुखी रहने की। ऐसे 24 घंटे, अरे 16 माला थोड़ा करनी होती है, एक आध माला कर लो। मतलब उनका आइडिया क्या है, वो 10 मिनट करनी है, जिससे कि भगवान आप रिझ जाओ, है ना। आपका फ्लैटरिंग हो गया, ठीक है, हो गया 5-10 मिनट आपका, अभी आप जो है बाकी 24 घंटे तैनात हमारी सेवा में, ठीक है। ये मेंटालिटी लोगों की होती है, इसको लोग बोलते हैं ये है भक्ति। इसलिए उनको सही नहीं आता कि ये 2-2 घंटे बैठ के कैसे भक्ति होती है तुम्हारी, है ना। हमने तो कभी आज तक ऐसी भक्ति देखी नहीं, क्योंकि आज संसार में जो भक्ति प्रचलित है वो कौन सी भक्ति प्रचलित है, मेक गॉड योर डॉग, ये वाली भक्ति प्रचलित है। तो उनको ये वाली भक्ति समझ में नहीं आती, जिसमें कि गॉड इज़ रियली एक्सेप्टेड एज गॉड, वी आर हिज सर्वेंट, ये उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, अंतर दिखना चाहिए, तभी हम समझेंगे, तभी कह सकते हैं कि रियली में हम कुछ भक्ति कर रहे हैं। नहीं तो संसार जैसे ही, उनके जैसे ही बन जाएंगे, उनके जैसा थोड़ा बहुत भक्ति करते हैं, बाकी ऐसे ही है, वही भौतिकतावादी जीवन, वही पैसा कमाने की इच्छा, वही खूब बढ़िया कैरियर होना चाहिए मेरा, खूब अच्छा होना चाहिए, और मैं भक्ति भी करता हूँ, थोड़ा चैंटिंग भी करता हूँ, तो ये क्या है। सो आई एम नॉट सेइंग कि किसी को जॉब नहीं करना चाहिए, भक्ति केवल चैंटिंग तक सीमित नहीं है, लेकिन जो भी हमारा, अगर हम गृहस्थ हैं तो कमाना है, पर कमाना एक ग्रीड के लिए नहीं। गृहस्थ आश्रम में कमाता है व्यक्ति, लेकिन भगवान की सेवा के लिए कमाता है केवल, यानी पैसे का कमाता है उस तरह से जैसा भगवान चाहते हैं यथासंभव, और उतना जितना शरीर निर्वाह के लिए ज़रूरी है। और अगर अपने आप पैसा आता है भाग्य से, तो भगवान की सेवा में लगाता है, ठीक है। और अगर विशेष आदेश है गुरु का, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि कमाता है डायरेक्ट पूरी तरह से भगवान की सेवा के लिए, किसी के अंदर खूब उसको भाग्य से मिल रहा है, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ भक्ति। नहीं तो फिर जो उस दिन प्रश्न किया था, किसी ने प्रश्न किया था, नॉट एट द एक्सपेंस, भक्ति नहीं कर रहे, केवल कमा रहे। कई लोग ऐसा सोचते हैं, पहले हम खूब कमा लेते हैं, बाद में भक्ति करेंगे, जिससे कि कमाने के बाद में फिर रिटायरमेंट ले लेंगे और फिर बाद में भक्ति आराम से करेंगे, करेक्ट। लेकिन अगर आप कमाने के चक्कर में साधना ही छोड़ दिए, है ना, तो फिर क्या होगा, आप कमाएंगे और फिर कमाने का नशा चढ़ जाएगा आपको, और फिर भक्ति तो साइड में रह जाएगी, आप ज़िंदगी भर ऐसे करते रहेंगे, क्योंकि भक्ति खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ओवरहॉलिंग, क्रांति, अपने जीवन में क्रांति, समाज में क्रांति। फिर श्री प्रभुपाद बताते हैं कि इन बिग स्केल यू कैनॉट मेक ऑल ऑफ देम एज ब्राह्मणास और सन्यासीज। तो बेसिकली कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रचारक, वो तो ब्राह्मण वैष्णव लोगों का कार्य, लेकिन समाज में
केवल प्रचारक, केवल ब्राह्मण वर्ग के ही लोग नहीं होते हैं। ज़्यादातर लोग तो उनका जो स्वभाव है वैश्य, शूद्र, ये स्वभाव होता है। तो अगर सबको कृष्ण भक्ति में लाना है, अगर हम में से सब लोगों को कृष्ण भक्ति करनी है, तो हमारे अलग अलग स्वभाव हैं। इसलिए भगवान ने वर्गीकरण किया ना, सबके स्वभाव कृष्ण की सेवा में लग सकें। अगर हमारा स्वभाव कृष्ण की सेवा में नहीं लगा तो हम फुल टाइम सेवा कैसे करेंगे? फिर हम पार्ट टाइम करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा समय, बस जब हमारी भक्ति लिमिटेड है, ओनली अप टू चैंटिंग। बाकी हमारी क्रियाओं का हमारी भक्ति से कोई संबंध नहीं है। और 24 आवर्स में हम चैंटिंग कितने देर करेंगे? 1-1.5 घंटा। बाकी टाइम क्या करेंगे? माया सेवा। फिर हमारी भक्ति बहुत स्लो, चलती का नाम गाड़ी। और संसार का प्रवाह बहुत तेज है, तो चलती का नाम गाड़ी, चलती का नाम गाड़ी है, तो प्रवाह तो बहुत तेज है, पता लगा उड़ गई। बहुत सारे भक्त करते 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 गायब। तो इसलिए इंटेंसिटी चाहिए आजकल अपने को विथस्टैंड करने के लिए, क्योंकि प्रवाह बहुत तेज है। तो इसलिए एवरीबडी शुड बी ए फुल टाइम डिवोटी। वाई दे शुड? भगवान ने भगवत में बताया कहीं पार्ट टाइम डिवोटी, 1/4 डिवोटी। डिवोटी मीन्स फुल टाइम डिवोटी, फुल्ली सरेंडर्ड डिवोटी, दैट इज कॉल्ड डिवोटी। भगवान ने सबके लिए बोला ना, सर्वधर्मान परित्यज्य। ऐसा नहीं ना केवल ब्रह्मचारियों के लिए बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, गृहस्थों के लिए अलग भगवत गीता है, ऐसा नहीं है ना। सबके लिए एक ही भगवत गीता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एवरीबडी शुड बी सरेंडर्ड फुल्ली टू कृष्णा। यही प्रभुपाद जी का चाहते हैं। तो गृहस्थ हों के ब्रह्मचारी हों, सब भगवान की सेवा के लिए समर्पित हों। तो वो उसके लिए पूरा श्री प्रभुपाद ने प्रावधान दिया कि अगर हमें सबको कृष्ण भक्ति में लेके आना है ढंग से, शुद्ध भक्ति में, तो फिर ऐसा नहीं कि बस प्रचार केंद्र हैं, वहाँ कुछ प्रचारक हैं, क्योंकि सब लोग तो प्रचारक नहीं होने वाले हैं। तो वो कृष्ण की भक्ति फुल टाइम कैसे करेंगे? हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड वी आर कंट्रोलिंग? वेरी इनसिग्निफिकेंट। बट इफ यू वांट टू मेक द होल ह्यूमन सोसाइटी परफेक्ट, then this Krishna consciousness movement should be introduced according to Krishna's instruction. If you want to do it in large scale for the benefit of the whole human society. Now we are picking up some of them best, that is another thing. But Chaitanya Mahaprabhu said, Parupkar. Why a certain section should be picked up? The whole mass of people will get the benefit of it. Then it is required systematic. Sve sve karmanya virata samsiddhim labhate naraha. Parupkar means mass benefit. Not there is certain section. Then we have to introduce this varnashram dharma. It must be done perfectly and it is possible and people will be happy. तो अगर सबको भक्ति में लाना है, सबको भक्ति करनी है अच्छे से, पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम, तो फिर ये वर्णाश्रम सिस्टम पूरी सोसाइटी में एप्लीकेशन इसका होना चाहिए। तो सभी वर्ण के लोगों को फुल टाइम भक्ति का मौका मिले, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, सबको। तो अभी जो हमारा इस्कॉन में जो प्रचलित मॉडल है, जो शुरुआत का मॉडल था, वो था कि इस्कॉन इज रेस्ट्रिक्टेड टू टेम्पल्स। टेम्पल्स मीन्स दे आर प्रीचिंग प्लेसेस। वहाँ पर फुल टाइम कौन हो सकते हैं? प्रचारक हो सकते हैं, ब्रह्मचारी, फुल टाइम लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी। सो वो केवल सोसाइटी का एक वर्ग, ब्राह्मण, ब्रेन, इंटेलेक्चुअल्स, जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, उन्हीं को ही फुल टाइम अवसर प्रदान करता है। लेकिन बाकी लोगों के लिए फुल टाइम के लिए, है ना, तो इसलिए वर्णाश्रम कम्युनिटीज़, जिसमें सारे के सारे वर्ण के लोग हैं, केवल ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब है। तो उसके लिए फिर ये वर्णाश्रम कम्युनिटीज़, जिसका बेसिस है फार्म कम्युनिटीज़, वो श्री प्रभुपाद ने दिया। तो अनफॉर्चुनेटली हम हमारे इस्कॉन के अंदर भी वर्णाश्रम कम्युनिटीज़ के डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए हैं। इसलिए जो इस्कॉन के अंदर जो भक्त हैं, उनकी भक्ति भी उससे प्रभावित होती है और प्रचार भी प्रभावित होता है, क्योंकि दोनों चीज़ एक ही साथ चलती हैं। अगर हमारी भक्ति प्रभावित है तो प्रचार भी प्रभावित है। तो जो इस्कॉन में बहुत लोग आते हैं लेकिन फुल टाइम नहीं रह पाते हैं। ज़्यादातर लोग हम आजकल बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, अपना अपना जॉब, अपना अपना कार्य करते हैं, लेकिन वो सब कार्य तो भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं है, आसुरी है।
इसलिए वो प्रभावित करता है उनको। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो कि वो विवश है ऐसा करने के लिए और वो अंदर से बहुत स्ट्रांग है, तो फिर ही कैन बिकम प्योर डिवोटी देयर ऑल्सो, है ना। लेकिन ज़्यादातर लोग इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, ज़्यादातर लोग उससे प्रभावित होते ही हैं सर्कमस्टेंसेस से। तो इसलिए हम देखते हैं कि ज़्यादातर भक्त लोग हैं इस्कॉन में, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक स्तर से आगे फिर अनर्थ निवृत्ति नहीं हो पाती है। अटैचमेंट टू दिस मटेरियल, आसुरी सभ्यता, गैजेट्स, लोभ, कैरियर्स, पैसा कमाना, दिखाना है, वो अनर्थ जो हैं वो भी साथ में रहते हैं, इसलिए फिर रुक जाती है आगे। बहुत धीरे होती है प्रगति, फिर इस स्नेल की गति पे होती है, बहुत धीरे धीरे धीरे। और दूसरी चीज़ अभी क्या होती है फिर कि पूरा संसार तो दूसरी दिशा में जा ही रहा है तेज़ी से, और हम थोड़े से भक्त हैं, हम उसी समाज के एक अंग बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने कोई अपना अल्टरनेटिव कम्युनिटीज़ तो बनाई नहीं है, हमारा अपना कोई इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, हमारा अपना कोई सेपरेट सोशल सिस्टम नहीं है, वर्णाश्रम के आधारित इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग वही जो ब्रॉड सोसाइटी है, जिसका ब्रॉड सोसाइटी का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशल पॉलिटिकल सिस्टम है, हम उसी का ही एक भाग बनने के लिए विवश होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी भक्ति को प्रभावित करती है ना। और फिर हमारे पर प्रेशर आता है कि हमें उन्हीं के जैसा बनना पड़ता है, ठीक है, उन्हीं के इकोनॉमिक सिस्टम के अनुसार हमें चलना पड़ता है। सोशल सिस्टम भी उन्हीं का रहता है ना। जैसे आजकल इंडिपेंडेंस और स्त्री पुरुष सब समान हैं, तो वही सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, तो हमें भी प्रभावित करता है। इसलिए आज डिवोटीज़ के अंदर भी डाइवोर्स बहुत रेट बाहर जैसे ही है, या शायद बाहर से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके लिए तो डाइवोर्स रेट एक है। हमारे यहाँ एक और एक्स्ट्रा फैक्टर भी आता है कि आनिकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम, वो भी ऐड हो जाता है इसमें। तो इसलिए बाहर की सोसाइटी ज़्यादा डाइवोर्स रेट है। तो सोशल डिसरप्शन, तो जब सोशल डिसरप्शन है, इकोनॉमिक डिसरप्शन है, बहुत से भक्तों के पास में इकोनॉमिक क्या करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, क्या कैसे, कुछ चिंता है ना, जॉब चला गया, बहुत सारे भक्त हैं, फिर चिंतित हैं क्या करेंगे, तो भक्ति प्रभावित हो रही है। इसीलिए हम सभी को साइंटिफिकली सोचना चाहिए। भक्ति अगर करनी है ढंग से, तो फिर क्या तरीका है, अनर्थ निवृत्ति होनी चाहिए। अनर्थ निवृत्ति के लिए ये असत्संग छोड़ना है, असत्संग, और ये ग्रीड वाली सोसाइटी से बाहर निकलना है, पाप में जीवन से बाहर निकलना है। अब ये मुश्किल है, रिवॉल्यूशनरी है, लेकिन कृष्ण धाम प्राप्त करना आसान तो नहीं है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है ना। तो उसके लिए तो कमर कसनी पड़ेगी, जो भी चाहिए उसके लिए करना है, करेंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़ा मोड़ा कुछ कर दिया कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। केवल विश करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है। सब भक्त लोग चाहते तो हैं कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए जो अपेक्षित सेक्रीफाइस है, अनर्थों का, जीवन शैली का चेंजेस, जो भी है, उसके लिए जो आवश्यक अपेक्षाएं हैं, वो करने में हम लोग पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कष्ट होता है, उसमें काट, उसमें ऑपरेशन होता है। इच्छा सब करते हैं, हमें सबको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, लेकिन उसके लिए काम नहीं करते हैं। ऐसा सब जगह होता है, सब लोग चाहते हैं हमारे को ये प्राप्त हो जाए, हमारे इतने मार्क्स आ जाए, हमारा ये मिल जाए, लेकिन उसके लिए जो आवश्यक पढ़ाई है, मेहनत है, वो नहीं करते। विशफुल थिंकिंग, तो उससे काम नहीं चलता, और भक्ति में तो बिल्कुल नहीं चलता है, ठीक है। उसका अर्थ ये नहीं कि हमारे हाथ में है भक्ति, लेकिन हमें हमारी तरफ से जो प्रयास करना है कृष्ण को आकर्षित करने के लिए, वो तो हमें करना होगा ना। ऐसा नहीं बस केवल इच्छा करने से कृष्ण आकर्षित हो जाएंगे। कृष्णा सीज अवर सिंसियरिटी, एंड सिंसियरिटी इज डिपिक्टेड इन आवर इम्प्लीमेंटिंग दोज स्टेप्स इन आवर लाइफ। वट एवर इज रिक्वायर्ड टू डू टू अटेन दैट, वी शुड डू दैट। कृष्ण वॉन्ट्स टू सी, वही गुरु हमसे देखना चाहते हैं कि आप कितना अप्लाई करें। और फिर उसमें जो आपका वो जो था कि हमें लगता है कि हमारी तो इतनी कैपेसिटी, डर लगता है, नो प्रॉब्लम,
डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, दैट्स व्हाट कृष्ण आस्क्स। तो नटशेल में इसको वाइंड अप करने के लिए पूरे डिस्कशन को, पहले तो जीवन में अच्छे से समझिए कि आप अल्टीमेटली क्या करना चाहते हैं। आप भक्ति, शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं या मिश्रित भक्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं तो उसको समझिए, शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है, उसके लिए क्या क्या करना होगा, अनर्थ निवृत्ति के लिए क्या करना होगा, साधु संग, सब के लिए जो तरीका है उसको अप्लाई करना होगा। अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको परिणाम नहीं मिलेगा, अप्लाई करेंगे तो ज़रूर मिलेगा, सही से अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये साइंस है। प्रभुपाद इसको बाबर ऐसे ही प्रेजेंट करते थे, इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस, इट वर्क्स, it works, and if you will not follow the proper process properly, then you will fail, that is also पक्का वो भी पक्का है। तो ये है सब। अब सबको इंडिविजुअली सोचना है अपने अपने जीवन में हमें क्या करना है। हमें अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा है, शुद्ध भक्ति तो बहुत इतनी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा भक्ति करना है तो ठीक है, सबको अपने अपने रास्ता चुनना है। कोई ज़बरदस्ती तो कोई कर नहीं सकता, इसमें ज़बरदस्ती होती भी नहीं है। तो इसलिए वो सबका इंडिविजुअल डिसीजन है, हमें किस स्तर पे भक्ति करनी है, शुद्ध भक्ति करनी है, मिश्रित भक्ति करनी है, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे को गति प्राप्त होगी। सबकी डेस्टिनेशन भी अलग अलग होगी, एक जैसी डेस्टिनेशन नहीं होगी। सो ये हैं कुछ बेसिक गाइडलाइंस। एंड आप में से कई लोग अभी आई थिंक ऐसी स्थिति में हैं दैट शायद आपकी पढ़ाई जो भी ग्रेजुएशन इत्यादि है कुछ जल्दी ही एंड हो जाएगी, सो यू हैव टू मूव ऑन। तो शायद आपको अभी ये जो ऐसे बेस में रह रहे हैं, रेगुलर लेक्चर्स, ये सब इतना नहीं प्राप्त होगा, और फिर रियल परीक्षा होगी। बहुत से भक्त जो हैं फिर उसमें आने में फिर धीरे धीरे थोड़ा शिथिल हो जाते हैं और फिर दूर हो जाते हैं, तो ये डेंजर है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो इंडिविजुअली आप सब लोगों को देखना है। सबकी परिस्थिति भी अलग अलग है, घर की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं सबकी, कई बार चाहते हुए भी। एक और चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसा होगा कि परिस्थितियाँ हमारे सब हाथ में नहीं है सबको चेंज करना, जितनी है हाथ में उतना चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर परिस्थिति प्रतिकूल है, हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो भी ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि परिस्थिति की वजह से मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम दृढ़ हैं कि मुझे तो शुद्ध भक्ति करनी ही है, तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर व्यवस्था है तो उस व्यवस्था में अपना बेस्ट पॉसिबल हम अगर करेंगे तो डेफिनेटली, है ना, कृष्ण की कृपा हमको प्राप्त होगी। तो ऐसा भी नहीं है कि वी कैन नॉट ब्लेम, मैं क्या करूँ प्रभु, मेरे माता पिता ऐसे हैं, मैं क्या करूँ, मेरे तो घर में ऐसी परिस्थिति है, ये बहाना नहीं चलेगा। भक्ति कैनॉट बी स्टॉप्ड बाई एनी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, एनी मटेरियल सर्कमस्टेंसेस, एक्सटर्नल और इंटरनल। कोई भी भौतिक चीज़ भक्ति को रोक नहीं सकती है, ये भी ध्यान रखना है। इसलिए ब्लेम मत करो परिस्थितियों को, आप यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर आप भक्ति में प्रगति नहीं कर रहे हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, नॉट द सिचुएशन। अल्टीमेटली सिचुएशन हैज़ एन इम्पैक्ट, नो डाउट, लेकिन अल्टीमेटली अगर सिचुएशन ख़राब भी है, लेकिन अगर हम सिंसियर हैं तो भी हम भक्ति में प्रगति करेंगे। और अगर सिचुएशन अच्छी भी है लेकिन हम सिंसियर नहीं हैं तो फिर भी हम भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे। तो इसलिए सेंट्रल मोस्ट एसेंशियल थिंग इज एटीट्यूड। आर वी हैविंग ए सिंसियर एटीट्यूड और नॉट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हरे कृष्णा। ठीक है, अभी इसके विषय में या अन्य और भी कोई भी डिवोशन लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हैं किसी के, तो आप पूछ सकते हैं। हरे आपने बताया अनर्थ निवृत्ति की स्टेज आती है आफ्टर इनिशिएशन, तो बिफोर इनिशिएशन जो हम ये भक्ति क्रिया कर रहे हैं तो वो भी अनर्थ निवृत्ति है? एक्चुअली ये स्टेजेस जो हैं बहुत ऐसे नहीं हैं
कि बिल्कुल एक स्टेज ख़त्म होती है तभी दूसरी शुरू होती है, ऐसा नहीं है. देयर इज़ लॉट ऑफ ओवरलैप ऑल्सो. हाँ, लेकिन मेनली इट वर्क्स एट दैट लेवल. लेकिन अनर्थ निवृत्ति तो यस शुरू तो आपने आती है, आपने कुछ बुरी आदतें आपकी छूट गई तो अनर्थ नहीं शुरू हो गई, है ना. लेकिन जब हम गुरु की शरण लेते हैं, है ना, जब हम भजन क्रिया करते हैं, उससे अनर्थ विशेष रूप से धुलने शुरू होते हैं. अनर्थ तो बहुत गहरे गहरे हैं. ईर्ष्या, द्वेष, भोग करने की छोटी छोटी इच्छाएं, सब अनर्थ है. जैसे अनर्थ निवृत्ति एक बार वो स्टेज क्रॉस कर ली तो उसके बाद वापस अनर्थ नहीं आते हैं, लेकिन दूसरी दिशा में आता है भाव की. हाँ, अगर अनर्थ निकल गए, मतलब अगेन अनर्थ निवृत्ति के बाद में निष्ठा आई, तो ऐसा नहीं है कि अनर्थ 100% खत्म होने पे ही निष्ठा आएगी. नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी. तो ऑलमोस्ट जब अनर्थ खत्म हो जाते हैं, ऑलमोस्ट तब से निष्ठा आ जाती है. सारे नहीं भी हुए हैं, थोड़े बहुत बाकी हैं, तो भी निष्ठा आ जाती है. लेकिन भाव प्रेम तक सब अनर्थ खत्म होंगे, तभी भाव और प्रेम की अवस्था प्राप्त होगी. एक बार वो अवस्था प्राप्त हो गई तो मतलब अनर्थ खत्म हो गए. अभी हमारी स्वतंत्र इच्छा हमेशा हमारे साथ है, हम हमेशा से स्वतंत्र हैं कृष्ण को. हाँ भगवान छोड़ना चाहता हूँ, तो फिर सब अनर्थ दोबारा आ जाएंगे. एनीथिंग एल्स? जैसे वर्णाश्रम में क्षत्रिय वैश्य का क्या रोल हो सकता है अभी पता है बात? वैश्य तो बहुत सरल है हमारी कम्युनिटीज़ में. बिजनेस में ग्रो. बिजनेस टर्शरी है, बिजनेस लास्ट में. पहले है अपनी आवश्यकताओं को, आधारभूत आवश्यकताओं को उगाना. बिजनेस का बहुत थोड़ा रोल होता है. केवल जो चीज़ें, कुछ आधारभूत चीज़ें जो एक जगह पे नहीं हैं, आधारभूत, नॉट मोबाइल्स, नॉट कार्स, आधारभूत चीज़ें, कृषि गोरक्षा से उत्पन्न चीज़ें, वो जो एक स्थान पे नहीं है उनको दूसरे स्थान पे ले आना, बस उतना ही. तो व्यापार होता था बहुत सिंपल. आजकल की तरह MBA करो और फिर अमेज़ॉन एंड ऑनलाइन एंड दिस एंड दैट, ये सब आसुरी व्यापार है. सो नॉट दैट बिजनेस. प्रभुपा बोले इसको क्या बोले? नॉट दिस बिजनेस, रास्कल बिजनेस, डेमोनिक बिजनेस, समथिंग लाइक दैट. उसमें से कि अगर खेती के लिए खेत लिमिटेड है वहाँ पे, अरे आप चिंता खेती क्यों करो लिमिटेड की भाई? कल भी आपका यही प्रश्न था ना. आपको जितनी ज़मीन चाहिए आपको उतने देंगे ना. आप आओ तो हमारे साथ. आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? तो क्षत्रिय वर्ग क्या करेगा वहाँ पे? क्षत्रिय अलग अलग लेवल पे क्षत्रिय काम करते हैं. क्षत्रिय, ब्राह्मण भी अलग अलग लेवल पे होते हैं, क्षत्रिय भी अलग अलग लेवल पे होते हैं. सबके बहुत ग्रेड्स हैं, एक ही ग्रेड नहीं होता है. चाणक्य पंडित भी एक ब्राह्मण थे, है ना. और एक छोटे से गांव में एक ज्योतिष के आधार पर लोगों को दिखाने वाला, ज्ञान देने वाला, वो भी एक ब्राह्मण हो सकता है. ब्राह्मण के बहुत लेवल हो सकते हैं, ऐसे क्षत्रिय के बहुत लेवल होते हैं. एक सम्राट भी एक क्षत्रिय है, पूरे संसार का एक सम्राट, है ना. और एक सिपाही, है ना, वो भी क्षत्रिय हो सकता है. तो बहुत अलग अलग स्तर हैं. तो अभी एक छोटे से गांव के स्तर पर क्षत्रिय का क्या काम होता है? तो जनरली ऐसे छोटे छोटे गाँव में तो ऐसे हो सकता है कुछ कुछ जनरली जमींदार, छोटे छोटे राजा, छोटे छोटे राजा, एक बड़ा राजा और उसके अंडर में छोटे छोटे राजा होते थे. तो ज़मींदार होता है, उसकी बहुत सारी ज़मीन होती है, कई गांव, उसकी सारी ज़मीन, और वो वहाँ पर रक्षण भी प्रदान करता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी करता है. आपस में लड़ाई झगड़े हैं उसको भी सॉल्व करना भी आता है. और क्षत्रिय का काम होता है बहुत इम्पोर्टेंट कि सभी लोग अपने अपने वर्ण का काम कर सकें, उसके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, बड़े स्तर की फैसिलिटी, जैसे ज़मीनें हैं उनको प्रोवाइड कराना,
फ्लैट कराना, अगर जंगल, पहले क्या होता था कि जंगल होते थे, ज़मीन आवश्यकता है तो जंगल काट करके एग्रीकल्चर लैंड डेवलप की जाती थी, तो वो कराना। फिर कुछ अगर तालाब बनवाने हैं, कुछ पानी की व्यवस्थाएं करनी हैं, ऐसी बड़ी बड़ी सामूहिक व्यवस्थाएं करना। फिर आपात अवस्था के लिए ग्रेन्स स्टोरेज करना, ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं। तो गांव के स्तर पर भी जो छोटे राजा होते हैं उनका इस प्रकार का कार्य, ये सब कुछ कार्य वहाँ पर भी रहते हैं। उनकी बहुत बड़ी सेना नहीं होती है, सेना के लिए फिर वो बड़े राजा होते हैं। जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर तो अलग अलग छोटे छोटे रजवाड़ा थे ना, है ना। तो यहाँ ग्वालियर, इधर बुंदेलखंड, और वहाँ से ग्वालियर का जो राजा था वहाँ का उसका एरिया था, उसके अंडर में फिर ज़मींदार थे छोटे छोटे, वो ये काम करते थे। अस्त्र विद्या कुछ नहीं सिखाया? नहीं, वो सब भी है, अस्त्र विद्या भी है। तो जो भी प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है वो सब काम सीखना पड़ेगा। तो गांव है तो वहाँ पर भी चोर उचक्के और इन सब से तो कुछ रक्षण के लिए कुछ अस्त्र शस्त्र विद्या थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए वो भी। तो यस, वो भी पार्ट है वर्णाश्रम का, अस्त्र शस्त्र विद्या। और अभी एक बड़े स्केल पर जो पूरी डेमोक्रेसी और उससे उसको ख़त्म करना, वो एक बहुत ही दूरगामी वो है, वो इतना इजी नहीं है। तो इससे पहले तो स्टेप में तो वर्णाश्रम एक गांव के लेवल पर वो उतनी बड़ी व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हाँ, गांव के स्तर पे जो डिफेंस के लिए जो ज़रूरी है उतना अस्त्र शस्त्र जितना है, सो यस, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट। जैसे कि फार्म्स में कुछ बेसिक आवश्यकताएं होती है, जैसे कपड़ा हो गया, मैट हो गया, तो अभी तो मॉडर्न चीज़ बनती है, मॉडर्न चीज़ मतलब मॉडर्न मशीनरीज बनती है, और अभी इसकी शायद परंपरा भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो उसको जैसे कि अगर फार्म स्टैब्लिश करेंगे तो कपड़े भी और कब से की आवश्यकता पड़ेगी, सब कुछ जो भी चाहिए। स्टैब्लिश कैसे करेंगे हम उसको, क्योंकि लिखी हुई नहीं चीज़ें ये तो गुरु पर, मतलब ऐसा फैमिली से आती रहती है। तो अभी तो अगर हट आएगी तो फिर हम वापस डॉक्यूमेंटेड भी हैं चीज़ें, कुछ तो वापस इसको स्टैब्लिश कैसे करेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी शुरू करो, जो बड़े बच्चे हुए उनसे सीख लो, नहीं तो वो भी चले जाएंगे। जितना टाइम जा रहा है ऐसे वो लोग परंपराएं ख़त्म हो रही हैं। हम कहते हैं वो एंडेंजर्ड स्पीसीज़, ऐसे एंडेंजर्ड परंपराएं एक्सटिंक्शन होने वाली हैं। जैसे हम एक जगह थे फार्म पर, तो एक गाय, उसको जन्म देना था, डिलीवरी का टाइम था, तो कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो उसमें वो वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया, तो वो भी कुछ समझ नहीं पा रहा है क्या किया जाए अभी इसमें। तो उसने हमसे बोला वो गांव में आपके ना एक कल्लू दादा है, उसको बुला के ले गया। फिर वो कल्लू भाई आया, उसने किया तो वो बहुत एक्सपीरियंस था, उसको ज्ञान था। तो हमने उससे बात किया, बोला हाँ मेरे पास ये ज्ञान है, अभी मेरे बच्चे तो कोई इसको ज्ञान को लिए नहीं, मैं जब जाऊंगा तो मेरे साथ ये ज्ञान भी चला जाएगा। तो ऐसा है, ऐसा बहुत एक्सटिंक्शन हो रहा है, तो इसलिए अर्जेंसी है ये, वी शुड। तो इस दिशा में बहुत लोग काम भी कर रहे हैं इसको रिवाइव करने के लिए। हम लोग ये नहीं हैं, हम लोग तो बहुत पीछे हैं, इस्कॉन एज ए सोसाइटी तो बहुत पीछे है। देयर आर अदर इंस्टीट्यूशंस आल्सो, देसी बीज को रिवाइव बचाना है, ऐसे कई दिशा में बहुत सारा काम हो रहा है। कपड़ा, हैंडलूम से, जो कॉटन है, ओरिजिनल वाली कॉटन सीड्स, मिल्क की जो कॉटन होती है वो अलग होती है, जो हैंडलूम वाली कॉटन है तो वो वाले कॉटन, ऐसे कई लोग हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। जैसे कि शुद्ध भक्ति में अगर देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो शुद्ध भक्ति कैसे हुई? और मतलब देवी देवताओं की पूजा में शुद्ध भक्ति में देवताओं की पूजा, अदर आश्रम अगर छोड़ दें गृहस्थ आश्रम में, हाँ, जैसे कि गणेश जी की पूजा होती है तो कोई भी शुभ काम, जैसे ब्रह्मचारी तो कोई घर खरीदने जाएगा नहीं, गृहस्थी खरीदेगा घर या कोई चीज़ खरीदेगा। तो गृहस्थ जो हैं, जो भी उनके भौतिक कार्य होते हैं उसके लिए वैष्णव विधि है, बिना देवी देवताओं के ऊपर आश्रित हुए बिना सीधे भगवान विष्णु और उनके अवतारों की सेवा से, प्रार्थना के द्वारा वो अपने सारे कार्य करते हैं। क्योंकि गणेश जी का जो विघ्न विनाशन का कार्य है वो तो
भगवान नरसिम्हा से प्राप्त होता है। तो इस तरह से वो सभी जो संस्कार हैं वो सब सीधे भगवान विष्णु को केंद्रित करके किए जाते हैं। और वो जैसे डेली लाइफ में, जैसे अभी हम लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति का भी बहुत थोड़ा नॉलेज है, तो भी फ्रेंड लोग के साथ जाते हैं, कभी कभी अदर डेमिगॉड्स के टेम्पल में भी जाते हैं, तो वहाँ पे हमको प्रणाम करना। हाँ, अगर कोई डेमीगॉड के टेंपल में हम जा रहे हैं तो हम जाएं और उनको प्रणाम करें, और भगवान कृष्ण के संदर्भ में जो उनकी स्थिति है, ऐसा ब्रह्म संहिता में जैसा दिया है वैसा हम लोग उनका गुणगान कर सकते हैं वहाँ पर भगवान कृष्ण के संदर्भ में। सो डेमीगॉड्स की हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनको हम कृष्ण के संदर्भ में देखते हैं, हम उनका अपमान नहीं करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो हमें जो शरण लेनी है वो कृष्ण की लेनी है, क्योंकि वो भी कृष्ण की शरण लिए हुए हैं। हमारे जो शरण दाता है वो कृष्ण है, ना कि देवी देवता। अंतिम शरण दाता तो कृष्ण ही हैं सबके, देवी देवता नहीं है, क्योंकि वो खुद शरण लिए हुए हैं ना, दे आर नॉट द अल्टीमेट। क्या हो? शुद्धता चाहिए हमारे अंदर, बड़े लेवल पे प्रचार करें। आप अगर पुस्तक वितरण करेंगे तो वो प्योरिटी आएगी, तो शुरुआत कीजिए जहाँ पर भी हम हैं। ऐसा नहीं कि हम पहले प्योरिटी की वेट करते रहें, ये सब चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। आप पुस्तक वितरण करने का प्रयास कीजिए तो उससे शुद्धता आएगी, भगवान शक्ति देंगे। या आपने एक एग्जांपल दिया था कि अगर कोई बाहर डेमोक्रेटिक सोसाइटी में काम करता है, लेकिन वो जैसे भी कर रहा है और वो उसका पार्ट है, उस मशीन का एक पार्ट है, तो वो भी उसी में काउंट होगा। उसी में काउंट होगा मीन्स उससे वो प्रभावित होता है। फिर अल्टीमेटली कितना प्रभावित होगा, दैट विल डिपेंड ऑन हिज कॉन्शियसनेस, कि वो उस सोसाइटी का भाग किस लिए है। क्या उसकी विवशता है या उसकी इच्छा है? अगर इच्छा है तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। अगर विवशता है और वो बहुत स्ट्रांग है तो प्रभावित नहीं होगा, जैसे प्रहलाद महाराज। अगर विवशता है लेकिन स्ट्रांग नहीं है तो भी प्रभावित होगा, लेकिन अगर उसकी इच्छा है तो बहुत प्रभावित होगा। वो एक्शंस उसको मनवाने के लिए रिफोर्समेंट किया जा सकता है, जिस समाज के अंदर वो कार्य कर रहा है उसके द्वारा, तो उसको पालन करना पड़ेगा अगर उसको उसका पार्ट बने रहना है तो ऐसा सिचुएशन तो है। इसी तरीके से अगर वर्णाश्रम सिस्टम जहाँ पर हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, भारत का एक सोशल इन्वायरमेंट है, सोशल पॉलिटिकल ये है, तो अगर उसके द्वारा क्या हमारी जो वर्णाश्रम सोसाइटी मास स्केल पे जब डेवलप होगी उस पर भी प्रभाव डाला जा सकता है क्या ऐसा? हाँ, जैसे अभी वो हमारी कोई भी वर्णाश्रम कम्युनिटीज़ डेवलप हो रही हैं तो वो भी तो इंडिया के अंदर, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही तो होंगी, तो डेमोक्रेसी तो वहाँ पर भी लागू होगी इन द सेंस ब्रॉड लेवल पे एक तरीके से। तो उस क्षेत्र में उन लोगों से लाइक जैसे वो प्रभाव डालने की कोशिश जरूर करेंगे, हाँ, तो उनसे फाइट मतलब उस तरीके से हाँ, समझाने की स्थिति पे बात करना होगा उस लेवल पे हम लोग। तो वो अभी जैसे है तो डेमोक्रेसी है चलते हैं, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी जो फार्म कम्युनिटीज़ हैं एट प्रेजेंट, है ना, बड़े लेवल पे जब ऐसे हम इतने बड़े हो जाएंगे, जब इतनी कम्युनिटीज़ होंगी, इतने लोग होंगे जो उसको पालन करने वाले हैं, कि हम इस स्तर पे आ गए कि अभी हम हमारा शासन किस प्रकार चलना चाहिए वही हम प्रभावित कर पाएंगे, तब जा कर के वो प्रश्न आएगा कि हम उस लेवल पे डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी तो नहीं, लेकिन अभी हम उससे प्रभावित भी नहीं होते हैं। फिर अगर आप इकोनॉमिकली अलग हो गए, अगर आपकी अपनी इकोनॉमी हो गई तो आप बहुत हद तक अलग हो गए, क्योंकि जो मेन सोसाइटी जो आधुनिक है उस पर जो हमारा जो लिंक है, आश्रित हैं हम, वो प्राइमरीली इकोनॉमी के लिए है। नहीं, जॉब चाहिए तो आओ फैक्ट्री में, ठीक है, और जॉब नहीं चाहिए मुझे, मैं अपना खेती करूँगा।
खेती भी कौन सी, ये वाली खेती करोगे कॉमर्शियल खेती करके बेचेंगे तो फिर से वही फैक्ट्री है, वो एग्रो प्रोडक्ट्स, इट्स एग्रो इंडस्ट्री, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा अपना समुदाय, हम अपने आवश्यकताओं के लिए खेती करते हैं, बस बेचने के लिए नहीं, ना बाहर से कुछ खरीदते हैं, अपनी सारी आवश्यकताएं खुद उत्पादन करते हैं। तो फिर हम इकोनॉमिकली एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट हो गई ना। तो फिर हम अपनी कल्चर, हमें बाहर से संपर्क हमारा बहुत कुछ रहेगा ही नहीं, तो वो एक ऐसा प्रभाव बहुत 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 कम हो जाएगा उसका। ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स के रिकॉर्ड्स में कि जिसमें पहले उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम पे, उन्होंने गुजरात के अंदर ऐसे कई सारे क्षेत्र थे जो चाहते नहीं थे कि हमको इस ऊपर छिड़काव करा जाए। किसका छिड़काव? पेस्टिसाइड्स का, पर जबरदस्ती हेलीकॉप्टर से छिड़काव करा गया और आज वहाँ पर कैंसर ड्रेन चले जा रहे हैं, वो सब चीज़ें चलाया, क्योंकि उसका अब एक्शन आ रहा है। अब वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो है पर उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, पर उन्होंने अफेक्ट कर दिया। वो लोग जो चाहते नहीं थे उनको भी अफेक्ट कर दिया, तो अपनी पॉलिसीज बना करके उसको अफेक्ट कर दिया। हाँ, तो वो असुर तो काम करेंगे वो वाला, नो प्रॉब्लम, हमें हमारा काम करना है, कृष्णा इज ऑन आवर साइड, सो चैलेंजेस विल बी देयर। लेकिन हम खुद पेस्टिसाइड डालें और हेलीकॉप्टर में कभी कोई पेस्टिसाइड डाले, उसमें अंतर है ना। प्रभु जी, जैसे कि अभी भक्ति विकास स्वामी महाराज जी के नेतृत्व में हम कम्युनिटीज़ का वो किया जा रहा है, जैसे और अभी दूसरे टेम्पल्स में नहीं किया जा रहा, तो हम दूसरे टेम्पल्स में कुछ जगह किया जा रहा है, जैसे भक्ति राघव महाराज हैं, शिवराम महाराज हैं हंगेरी में, कुछ जगह किया जा रहा है। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक हम, मतलब दूसरे टेम्पल्स के भक्तों तक तो हम ये चीज़ पहुँचा सकते हैं। जैसे कि मैंने जनरली नॉर्मल पब्लिक को बताने का प्रयास किया फार्म कम्युनिटीज़ का, तो वहाँ पे कोई वाले वो रहता है प्रश्न कि पैसे कैसे कमाएंगे, तो लेकिन वही तो हमारे दिमाग में घुस गया कि पैसा कमाना है। पैसा नहीं कमाना है, जो पैसा कमा करके जो हम चीज़ खरीदते हैं वो उगाना है। तो ये मतलब बाहर के अभी जो भक्त नहीं है वो जल्दी इसको समझ नहीं पाते कि हमको बस अपना जरूरत का वहाँ से लेना है और अपना जीवन व्यतीत करना है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन हम ये कॉन्सेप्ट को किसी भक्त को बताएंगे जो दूसरे टेम्पल से कनेक्टेड है, तो वो थोड़ा जल्दी शायद समझ पाएंगे। और प्रभुपाद जी का मिशन भी है, तो वो उनके टेम्पल में तो उसको नहीं बताया जा रहा, तो हम उसको कैसे अपने फार्म प्रोजेक्ट को वहाँ तक ले आ सकते हैं दूसरे टेम्पल्स के भक्तों को। हाँ, जो भी सुनने को तैयार है हमें उनको बताना चाहिए। जैसे कि कुछ डिजिटल मीडियम के थ्रू प्रचार करके, जैसे मेरा अभी जब नंदग्राम गए थे तो मैंने 1-2 वीडियोस बनाए थे माँ के प्रभु जी के, तो वीडियो को नेट पे डाला, तो फिर कुछ लोगों ने देखा, फिर उस वीडियो को देख के दर्शन प्रभु जी को कुछ लोगों ने कॉल किया कि ऐसे ऐसे, मतलब ज़्यादा सीरियस तो लोग नहीं थे, लेकिन मेरा ऐसा मन है कि मैं कुछ डिजिटली उसका प्रचार कर सकता हूँ, वीडियोस बना के माँ के जो फार्म्स के, तो ऐसे किया जा सकता है। यस, किया सकता है, बहुत सारे तरीके से हमें करना चाहिए, पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है एक एग्जाम्पल प्रोड्यूस करना होगा, मॉडल, फंक्शनल मॉडल, वर्किंग मॉडल, पूरा एक ऐसा तैयार करना होगा मॉडल जिसमें हम वास्तव में अपनी सारी आवश्यकताओं को उत्पादन कर रहे हैं, रह रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, वी आर हैप्पी, ऐसा एक मॉडल क्रिएट करना होगा, दैट इज़ वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा। फिर उसके साथ साथ अन्य चीज़ें, अवेयरनेस क्रिएट करना, वो हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, बट ये जो है क्रक्स है। इसलिए इसमें युवा चाहिए, युवा जो लोग खुद आकर के रहो, अपना उगाओ और दिखाओ, एक मॉडल क्रिएट करो। तो अगर हम ये कर पाएँ तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा। वो तो प्रभु जी नंदग्राम में हमने कर लिया, नंदग्राम को नहीं कर कहाँ लिया, अभी तो हम बहुत अर्ली स्टेजेस में हैं। नंदग्राम इज़ नॉट सेल्फ सफिशिएंट, भक्तिग्राम इज़ नॉट सेल्फ सफिशिएंट, जस्ट वी आर इन वेरी अर्ली स्टेजेस। वो शुरू में फिर वो चाहिए, यूथ चाहिए कि जो इस प्रोजेक्ट में जुड़े, तो उसको भी हम मार्केटिंग के द्वारा, मतलब जैसे कि कुछ मैं वीडियोस ऐसे बना रहा हूँ, हाँ, इट विल हेल्प, यस 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 यस, नो इट शुड बी डन, नो डाउट। मैं कह रहा हूँ ना, वो ये सब चीज़ें से हेल्प मिलेगी, सो शुड बी डन। कितना मीन्स यही सेल्फ सफिशिएंट होना है,
मॉडल क्रिएट होना है, एक विलेज जिसमें कि उस विलेज की सारी आवश्यकताएं मोर और लेस, छोटी मोटी कुछ होंगी जो वहाँ उत्पन्न नहीं हो सकती हैं, आधारभूत चीज़ें, उसके अलावा बाकी सब चीज़ें वहीं से उत्पन्न हो, दैट्स ऑल, यही विजन है। इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, इतने लोग, इट्स अबाउट वो एक्टिविटी होनी चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए। अब उसको सेल्फ सफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए ऑफ कोर्स कुछ नंबर चाहिए होगा, बट नंबर अपने आप में प्राइमरी नहीं है। बेसिक रोटी कपड़ा मकान है और बाकी सारी चीज़ों की आनी है, बट यस ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम लोग देखते हैं अपना इस्कॉन भगवान टेम्पल जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जब स्टार्टिंग में बना था तो उसमें बिजली नहीं थी, है ना, और जब भी हम अभी भी देखते हैं तो सब उसी तरह है, लेकिन इधर मतलब कुछ सालों बाद जब वो बन गया उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन वगैरह आ गया। सर ऐसा तो नहीं होगा इन फ्यूचर में कि जैसे भक्ति ग्राम है यहाँ पे पब्लिक के लिए किया गया, फैसिलिटी को इंक्रीज कर दिया कि पब्लिक उसको देखे और अट्रैक्ट हो, मेन पर्पस यही है, तो पब्लिक तो वहाँ पे भी है भक्ति ग्राम में, तो पब्लिक भक्ति ग्राम में कौन सी पब्लिक है? जो लोग जा रहे हैं ना भक्ति ग्राम में, पर भक्ति ग्राम में जा रहे हैं, भक्ति ग्राम का उद्देश्य नहीं है ना कि पब्लिक को अट्रैक्ट करके कैसे ना कैसे उनको भक्ति में लेके आना, वो भक्ति ग्राम का ऑब्जेक्टिव नहीं है ना। भक्ति ग्राम का ऑब्जेक्टिव है सेल्फ सफिशिएंसी। भक्ति ग्राम में हम क्यों लोगों को लेके आना चाहते हैं? ये दिखाने के लिए कि वी आर सेल्फ सफिशिएंट। तो वहाँ पर लाइट लगाएंगे तो फिर दिखाएंगे क्या? तो वही तो होगा कैसे, वो फिर बुला किस लिए रहे हैं? फिर तो मंदिर नहीं बुलाएंगे उनको, फिर यहाँ वहाँ क्यों बुलाएंगे? फिर अगर हमें प्रचार ही करना है लोगों को कैसे न कैसे भक्ति में लेकर, तो उसके लिए तो शहर के केंद्र है ना। फिर मतलब जैसे कि यहाँ पर मतलब ये मोटिव चेंज हुआ, मोटिव चेंज नहीं हुआ, मोटिव वॉज यहाँ का शहर के केंद्र आर प्राइमरली प्रीचिंग सेंटर्स, दे आर नॉट प्राइमरली मेंट टू डिपिक्ट सेल्फ सफिशिएंसी। दोनों का प्रयोजन अलग अलग है ना। प्रचार के लिए क्या होता है, जब प्रचार प्राथमिकता है तो लोगों के लिए वो लोग तो आने चाहिए कम से कम, फिर तभी तो प्रचार कर पाएंगे। लेकिन वो पोस्ट ग्रेजुएट वाला है, वो जो प्रचार करके आगे अभी भक्ति को अच्छे से करना चाहते हैं उनके लिए वो है। और इससे थोड़ा मतलब लेक्चर से हटके एक क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग सोल बॉडी चेंज करते रहते हैं तो पूर्व जन्म की जो स्मृति होती है मिट जाती है। सोल बॉडी चेंज करती है तो पहले उसकी स्मृति मिटती रहती है। तो पूर्व जन्म का हमें स्मरण नहीं रहता है कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। पूर्व जन्म का स्मरण नहीं रहता है। उसी तरह सपोज अगर जो शुद्ध भक्त होते हैं अगर वो वैकुंठ जाते हैं, गोलोक, शुद्ध भक्त अगर वैकुंठ जाते हैं, गोलोक धाम जाते हैं, तो क्या उन्हें स्मरण रहता है कि हम गोलोक में क्या थे, हमें क्या स्थिति? क्या उनको स्मरण रहता है कि हम क्या थे? देखो, जो हमारी प्रेजेंट मेमोरी है वो तो हमारी एक मटेरियल माइंड और उसकी मेमोरी की बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन भक्ति जो होती है वो आत्मा जग रही है, ठीक है, तो वो आत्मा यानी आध्यात्मिक मन है ना। तो मेमोरी रहती है, मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक ए मटेरियल मेमोरी। मटेरियल मेमोरी में क्या होता है, एक्सीडेंट हो गया अचानक गायब हो गई, है ना। स्पिरिचुअल मेमोरी इज़ नॉट लाइक दैट। स्पिरिचुअल मेमोरी उसका अपना इननेट प्रॉपर्टी है, उसकी एक समझ है वो कि यस आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। जैसे अभी हम ना जाने कब से कृष्ण को भूल गए हैं, ये समझ हमारे अंदर आई ना, हमने कृष्ण को भूल गए हैं। अब ये कोई मेमोरी की बात नहीं है कि हाँ कितना समय हो गया, हम कब से भूले थे, यहाँ तब आए थे, ऐसा नहीं है, बट इट्स ए अंडरस्टैंडिंग। तो वो जो आत्मा है वो एक उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, तो अंडरस्टैंडिंग तो आई गई ना कि यस आई ट्राइड टू बी फ्री फ्रॉम कृष्णा एंड आई वॉज मिजरेबल, सो दैट अंडरस्टैंडिंग रिमेन्स विद अस। ऐसा नहीं कि हाँ मैं यहाँ कॉलेज में था, मैं फेल हो गया था, फिर वहाँ पास में कौन जाता था, ये ऐसे ये नहीं, बट वी विल रिटेन द अंडरस्टैंडिंग कि कृष्ण को विमुख होकर के मैं भौतिक जगत में गया, कृष्ण के बिना मैं नहीं रह रहा था, लाइक दैट। मतलब इम्प्रेशन रहेंगे, इम्प्रेशन नहीं कह सकते उसको, दैट्स एन अंडरस्टैंडिंग, वो इनबिल्ट है, कृष्ण के बिना हमारा जीवन नहीं है। पूर्व जन्म के मतलब कोई स्मृति नहीं होती। हाँ, वो भौतिक जन्मों, वो इट्स लाइक सपना, जैसे हम सपना देख रहे हैं, अभी जब जगते हैं
तो ये सपना था, बेकार था बस। तो इस तरह से याद रहता है कि हाँ सपना था, वो एक सपना देख रहे थे पर वो सपना था। तो इन दैट वे वी विल नो कि हमने एक सपना देखा था, वो खराब था, नहीं देखे, वो बेकार है, वो व्यर्थ है, दैट्स ऑल। बाकी और जब जाएंगे तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।